Remember discussed in our last class. Is English fine or Hindi? Fine. So what we discussed in our last class? Okay. Then that we completed, right? After that we begin. This we begin, na? Huh? The benefits of karma yoga. So you understood the topics. What is this karma kanda and what is this karma yoga? आपको समझा ना दोनों को अंदर क्या है? Doing something? या व्हाट इज योर आप बोलेंगे क्या दोनों में अंतर कर्म कांडा कर्म योगा? हाँ, दिस इज मेन थिंग। कर्म कांडा मतलब हम किसके लिए कहते मतलब कर्म कर्म कांडा ये बेसिक स्टेप है। अगर ये भी नहीं करेंगे ना फिर वी आर डूइंग पाप ओनली, मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग स्क्रिप्चर। जनरली मेनी रिलीजियंस फोकस ओनली दिस पॉइंट ओनली। वो लोग कर्म कांड के ऊपर ही बहुत फोकस करते हैं। कर्म कांड करेंगे मतलब क्या? सो कर्म कांड में हम देव देवता को भी पूजा करते हैं। आज का टॉपिक में थोड़ा, आज क्या दिन मैंने आपको एक पोस्टर भी भेजा था, मालूम है? हाँ, गोवर्धन का। उसमें ये आते ये स्टोरी कर्म कांडा का आते। सो वो कर्म कांडा मेन किसके लिए करते? आपने बोला ना, पुण्य, धर्म, अर्थ, काम। धर्म पालन करेंगे, उससे अर्थ मिलेगा, उससे हमारे इच्छा को पूर्ति कर सकते, ये चीज है। मोक्ष का नहीं जाते। सो वो लोग ये चक्कर में, इसलिए वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर में ही घूमते रहेंगे। कर्मयोगा इसके ऊपर है। कर्म कांडा में ये व्यक्ति किसके लिए करते? उनके लिए करते, शरीर को इंद्रिय तृप्ति के लिए करते। बट कर्म योगा उनके लिए नहीं करते। कर्म कांड में मेन चीज फल। वो मेन डिफरेंस है। कर्म कांड किसके लिए कहते? मुझे फल चाहिए। कर्म योगा में फल, मुझे वो लोग फल के पीछे नहीं रहते। हाँ, वो फल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अनुसार। योगा मतलब तुरंत भगवान के साथ कनेक्शन। इसके लिए वो योगा। कर्म कांड में योगा नहीं है, कर्म कांड ही। दैट इज सम प्रोसेस। तो कर्म योगा मतलब भगवान के लिए करते, हम लोगों के लिए नहीं करते, हमारी इच्छा के लिए नहीं करते। सो इट इज बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति के लिए वो एक प्रारंभ है, स्टेज, बिगिनिंग स्टेज। इससे भक्ति, थोड़ा थोड़ा भक्ति करेंगे मतलब जुड़ रहे भगवान से। भगवान ने जुड़ने में बहुत सारे स्टेजेस आते। सो इसको अलग अलग नाम भी है। भक्ति योगा हम क्यों बोलते हैं? ये बिगिनिंग स्टेज है, मतलब ये कंप्लीट भक्ति नहीं। कंप्लीट भक्ति मतलब ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, दैट इज कर्म योगा। कर्म योगा में भी हम भी थोड़ा थोड़ा मिक्सड है। मैं सिर्फ यही सेवा करूंगा। अगर मैं कुकिंग किचन में जाऊं, मैं सिर्फ कुकिंग ही करूंगा, बर्तन नहीं घसूंगा, सब्जी नहीं काटूंगा, समथिंग लाइक दैट। सो पिछले हफ्ते हमने इसको डिस्कस किया, दो दो श्लोक। क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं कर्मयोग से, याद है क्या क्या बेनिफिट? हाँ, ओके। जस्ट एक एक देखेंगे। हाँ, वेरी गुड, वो भी देखा था। ओके, ये पहला है। ए मैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस राइट्स हिमसेल्फ ऑफ गुड, बोथ गुड एंड बैड। पुण्य भी
पाप उसके दोनों से भी हम बाहर आ जाएंगे कर्मयोग करने से। हमने क्या उदाहरण दिया, क्यों पुण्य से बाहर आना है? पुण्य अच्छा चीज है ना। सभी लोग बोलते हैं ना, पुण्य मिलेगा, मंदिर जाएंगे, नहाएंगे, यस। मतलब पुण्य का फल को भोगने के लिए भी हमको जन्म लेना है। सो उसके लिए कुछ उदाहरण देंगे, पुण्य किसी को मिला मतलब हम कैसे समझ सकते? इन्होंने बहुत पुण्य किया इसलिए इनको ऐसा ऐसा हुआ। हाँ वो उधर अमीर घर पे उनके बच्चे पैदा होता है, उनको खाने पीने की कुछ प्रॉब्लम नहीं, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून बोलते हैं ना, और गोल्डन स्पून एनीथिंग। सो वो एक पुण्य का एक लक्षण है। और इंटेलिजेंट रहते, बहुत शार्प रहते। इस स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर्स ना सब स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट देते, एक ही ट्रेनिंग देते, बट सिर्फ एक व्यक्ति ने थोड़ा बहुत तेज रहते। दैट रीजन इज ही हैज गिफ्टेड विथ दैट स्किल। ऑल राइट, दिस इज फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा है, बाय दिस एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड ग्रेट चेंजेस आर डिवोटीज फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ वर्क इन द मटेरियल इन दिस वे, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्कर से अब बाहर आ जाएंगे। वही तो पुण्य पाप दोनों की प्रॉब्लम यही थे ना। आपको फिर अभी देखो, पुण्य में बहुत किया, अच्छा परिवार में जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद क्या गारंटी है मैं फिर पाप नहीं करूंगा? मोस्टली करते, क्योंकि बहुत पैसा है मतलब बहुत एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट मीन्स पाप ही है। एक्चुअली भगवान देते वो, एटलीस्ट इन्होंने थोड़ा काम वाम करने के इस चक्कर में घूमने के लिए जरूरत नहीं, आसान से भक्ति ले आएंगे। वैसे भी कुछ लोग हैं हमारे में, बहुत सारे बड़े बड़े रिचेस्ट पीपल्स आर ऑल देयर, लाइक फोर्ड, फोर्ड ओनर इज देयर इन मायापुर मंदिर में हम जाने वाले हैं। उन्होंने फोर्ड वो खुद है उधर, वही वो मंदिर को बना रहे। हम अभी वही उधर ही जाने वाले हैं अभी, यात्रा के लिए। सो ये तिरसा आपने बताया था, indifferent to all that has been had and all that is to be had। वही वैदिक रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स है, ये पूजा करना वो पूजा करना है। मतलब एक्चुअली जो लोग भक्ति नहीं करते, कर्मयोग नहीं करते, उनको ये पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं मतलब ही विल बी indebted टू देम। लाइक पितृ पूजा किसके लिए करते? ancestors किसके लिए करते, क्या रीजन है करने का? हाँ, टू गिव देम बेटर, टू गिव देम रिलीफ एक्चुअली। वो लोग बहुत सारे नरक में जो भी पाप किए उनके लिए वो उधर अनुभव करते हैं। सो इधर क्या होता है, हम पितृ पक्ष समय भगवान विष्णु को प्रसादम मतलब भोग बना के, उसको भोग को प्रसादम रूप से उसको उनको अर्पण करते। सो उस खाने से उनको बहुत सारे पाप से वो लोग मिट जाते। अगर नहीं करेंगे क्या होएगा? हाँ, दे विल कर्स अस। दैट, अभी आप ज्योतिष के पास जाएंगे, वो बोलते आप लोग ये पितृ दोस्त है, आप लोग ये पिंड प्रक्षा नहीं किया, ये आपको पीछे है। वो बहुत प्रॉब्लम करते, बच्चे लोगों को प्रॉब्लम करते। सो इसके लिए वो करना पड़ता है। अगर कोई भक्ति करे, ये पूरा करने के लिए जरूरत नहीं। बस आप जब करने के चालू हो गया उस दिन से उनको, हमने क्या उदाहरण देखा इसको? हाँ वेरी गुड, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखा था। और देखेंगे प्रहलाद को कितना कष्ट दिया उनके पिताजी ने। कौन है वो? हिरण्यकशिपु। बहुत प्रॉब्लम दिया, फिर भी इनको भक्त है, उनको इतना अच्छा गुण है, इसलिए भगवान से, भगवान ने बहुत बोला था आपको क्या चाहिए पूछो, बहुत रेडी हूँ, क्या चाहिए पूछो, जल्दी पूछो। बहुत भगवान इतने आतुर थे उनको बेनेडिक्शन मतलब वरदान देने के लिए। बट प्रहलाद महाराज बोले मैं कुछ बिजनेस नहीं कर रहा हूँ भगवान आपके साथ, मैं आपको कुछ करूंगा, फिर उसको मुझे आप कुछ देंगे, ये बिजनेस हो जाते ना। मैं आपको पैसा दूंगा, आप मुझे सामान दे रहे हो। नहीं, ऐसे क्लेम नहीं किया। नहीं, फिर भी कुछ तो पूछो। फिर उन्होंने बताया मेरे पिताजी को मुक्ति दे दो। अरे आपका पिताजी क्या है, अब उनको पिताजी, वो उनको पिताजी, ये सारे 21 जनरेशन इस फ्रॉम ऊपर नीचे आने वाले भी। इसलिए भगवान ने बलि महाराज को मारते नहीं, क्योंकि उस दुनिया परंपरा से, इसलिए उनको भी मुक्ति मिला। वो भी असुर कुल से ही है।
वो भी असुर चीज भी किए वो क्या किया था, सारे इंद्र के पास जो भी स्वर्ग में है वो सब कुछ चोरी कर दिया। चोरी करके इनके इधर आके लेके रख दिया। वही हिरण्यकशिपु भी किया था। हिरण्यकशिपु भी सबको डराते, ये चीज करते रहते। बट भगवान उसको फिर वापस लेने के लिए आया था, फिर भी उनको एक मौका दिया, क्योंकि उन्होंने वो उनका पोता है प्रहलाद महाराज का। तो भगवान जो भी वचन दिया उसको ये ऐसे वचन रख लेते। बट कभी भी भक्तों को प्रॉब्लम आ गया, उस समय कुछ वचन है उसको तोड़ देते भगवान। भगवान भक्तों को कुछ उदाहरण देंगे अर्जुन का। हाँ, वेरी गुड। उन्होंने बताया था, दो कंडीशन डाले थे उन्होंने। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास। दोनों भी गए, फिर भगवान सोचा ठीक है, मैं हैव टू ब्रेक माई पावर। सो एक मैं खुद आऊंगा, और एक मेरे कौन सा सेना, नारायण सेना भेजूंगा। दुर्योधन बहुत संतुष्ट थे, नारायण सेना मिलेंगे मतलब इतना अच्छा है। ये भगवान आएंगे फिर लड़ाई भी नहीं करेंगे, फिर वो बोले मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा, कुछ आयु तो भी मैं नहीं उठाऊंगा। बोले फिर क्या फायदा है आपका, कि बेटर इधर ही बैठ। बट उन्होंने किसको पहले मौका दिया, अर्जुन को। जस्ट दुर्योधन को सिखाने के लिए, देखो मेरे भक्त लोग कितने मेरे ऊपर विश्वास है। बट फिर भी उनको समझा नहीं। भगवत गीता में ये श्लोक में आते, मूर्ख लोगों को समझता नहीं। वो लोग पूरा किसके पीछे रहते, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते। सो उसके लिए वो लोग मूर्ख है। सो या फिर उस समय अर्जुन भीष्म पितामह इतना जोर से युद्ध करते, कृष्ण को पता चल जाता है अगर मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा अर्जुन मर जाएंगे। फिर इसलिए वो शक्कर चक्रबाणी, तो चक्रधारी भी बोलते हैं ना भगवान को। सो उसको उठा के लेके मारने के लिए जाते। फिर भीष्म देव भी बहुत संतुष्ट रहते। एक्चुअली उसको पीछे और एक भी है। भीष्म देव दुर्योधन ने उनको बहुत टंग मारते, अरे आपके व्हाट यू कॉल, दे आर द ग्रैंडसन्स, आपके पोता है। सो आप यू आर अटैच्ड, यू आर अटैच्ड देम, फेवरेबल टू देम, ऐसे उनको बोलते हैं। फिर गुस्सा हो जाते भीष्मदेव। मैं मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं, नमक मेरे से खाते और विश्वास उधर दिखाते आप, ऐसा इनडायरेक्टली वो बात कर। फिर भीष्म को गुस्सा आ जाते। क्षत्रिय लोगों का ऑलरेडी गुस्सा में रहते हैं, ऐसा चीज बोले तुरंत उड़ जाते। तो वो बोले कल देखो। सो कल मैं उनको कैसे लड़ाई करूँ, फिर उनको बोलते पांडवस को मरने मरने के लिए 5 आयुध उनके पास भी है, एक एक आयुध से एक एक व्यक्ति को मार सकते हैं, उसको कल उधर आप लेके आने बोलते। दुर्योधन बहुत खुश हो जाते। बट और एक कथा भी उसके पीछे आते, ये किसी को नहीं मालूम। ये वातावरण किसके बीच में हुआ था, दुर्योधन और भीष्म पितामह। बट कृष्ण को मालूम, क्योंकि कृष्ण सबके अंदर है, परमात्मा रूप में जो चल रहा है, हम जो करने वाले, जो सोच रहे हैं, सब भगवान को मालूम। सो तुरंत भगवान अर्जुन को बताया था, आप जाओ दुर्योधन के पास जाके ऐसा एक 5 एरो उसको लेके आ जाओ बोले थे। बट कैसे में पूछ सकते, फिर वो भी आइडिया भी भगवान ही देते। ऐसा याद है आपको, उसके एक बार वो एक कुछ डीमंस असुर लोग उनको पकड़ के रखे थे। फिर उस समय आप जाके उनको बचाया था, उस समय दुर्योधन ने उन वचन दिया था आपको जो चाहिए पूछो बोल के। आपने बताया मुझे कब समय आऊंगा उस समय पूछता हूँ। तो कभी भी ऐसा वचन है ना, कोई ऐसा बोलेंगे ना, वो बड़ा डेंजर भी है। वैसे और एक को भी हुआ था, कौन मालूम है, रामायण में। हाँ, कैकेयी के भी। कैकेयी और दशरथ, कैकेयी भी गए उस दिन, तुरंत युद्ध हो गया था। कैकेयी बचाया था। दशरथ को थोड़ा चक्कर हो गिर गया, तुरंत कैकेयी कैसे भी वो गाड़ी को लेके आई, उनको बचा दिया। फिर उस समय उन्होंने बोला था आपको कुछ चाहिए और सो इधर थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है। सो भीष्म देव ने सोचा, अर्जुन दुर्योधन को पूछते किधर है वो भान, पूछते ऐसे हो गया बोल के। पर इनके ऊपर गुस्सा नहीं होते, कृष्ण के ऊपर। कृष्णा मुझे मालूम ये आपका प्लान ही है, आप मैंने मेरा वचन को आप तोड़ दिया, मैंने बताया था उनको कल मैं उनको मारता हूँ, मेरा वचन को आप तोड़ दिया, अभी आपको वचन भी आप तोड़ना है। क्या है आपके वचन, लड़ाई युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, अभी देखो उठा दिया। भीष्मदेव बहुत संतुष्ट हो गई। एक्चुअली कृष्ण को भी आदान प्रदान करना है मुझे इसमें से। तो इसलिए भक्तों को कुछ है मतलब भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम भगवान को ही कर रहे हैं मतलब। ये कैसे है, आपको प्रेसिडेंट मालूम है, प्राइम मिनिस्टर मालूम है। तो प्राइम मिनिस्टर मालूम, मतलब अब मिनिस्टर को डरना है क्या, कांस्टेबल को डरना है क्या। सो डेमिगॉड्स आर लाइक छोटा छोटा पोस्ट में है, अब उनको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। सो वो लोग भी खुश हो जाते। अब उनको करेंगे ये लोग भी खुश है, क्योंकि ये लोग भी प्रयास करें भगवान के लिए।
और आप भगवान को कोई जा रहे हैं कैसे भी ध्रुव महाराज का वैकुंठ जा रहे थे उस समय सारे देव देवता लोग फूल डाल रहे, वो लोग भी बहुत खुश है, एक भक्त बन के उन्होंने भगवान के पास जा रहे बोले वो लोग भी बहुत संतुष्ट। कोई ऐसा बहुत गड़बड़ चीज करते वो लोग भी दुखी हो जाते। इसलिए सुबह सुबह हम उठ रहे हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त टाइम में उठ रहे हैं, किसी कोई जप करते ना, देव देवता से लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग उस समय क्या बोलते हैं घूमने के लिए आते हैं। उनका टाइम है, उस लोग को ऐसा कहते हैं, वो लोग हमको ब्लेसिंग भी देते। जनरली अर्ली हमारे साइड देखें साउथ में सुबह सुबह सभी लोग उठ जाते नहाते, फिर माता लोग वो रंगोली पूरा डालते, दरवाजा खोल के रखते क्योंकि देवा देवता लोग को इनवाइट कर रहे, एक्चुअली लक्ष्मी देवी आ रहे। उस समय बोलते हैं उस समय कोई सोते रहेंगे ना, वो इतना अच्छा गुड साइन ऑस्पिशियस नहीं ना, इसलिए सोना है ना। जो लोग भक्ति करे उनको बहुत खुश हो कि वो लोग भी ब्लेसिंग देते, कोई मेरे मास्टर कोई उनको भी मास्टर वही है ना। तो इसलिए ऐसा रिचुअल्स करने के लिए जरूरत नहीं, कुछ देव देवता के लिए हम स्पेशली पूजा करने के लिए भी जरूरत नहीं, क्योंकि देव देवता उसको किसके लिए पूजा करते हैं, मुक्ति के लिए नहीं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा को पूजा किया, ब्रह्मा जी को पूजा करके यही पूछा था, मैं अमर बनना है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं कैसे आपको बनाऊंगा। फिर वो बहुत सोचा, इतना इंटेलिजेंटली सोच की इक्वली वही वरदान ले लिया। बट फिर भी भगवान आके उनको सारे कंडीशन को फुलफिल किया, फुलफिल करके उनको मार दिया अभी। ऐसे बहुत सारे पूजा रहते हैं, 3 बार नहाना है रोज, ये वो करना है, मतलब आसान है। कैसे हम श्वास के लिए वायुदेव है, अग्नि खाने के लिए भी अग्निदेव है। एक्चुअली वैदिक टाइम में ना कुकिंग करने के पहले अग्निदेव को प्रार्थना करना है, क्योंकि वो अग्निदेव कारण हो रहे इतने ये है, हम जस्ट जो भी बना के खा लेते, वैसा नहीं, उसको भी एक रेस्पेक्ट देना है। और वरुण देव है पानी। सो वैसे सब इतने देव देवता से इन सब लोगों का हमारे कर्तव्य करना है, मतलब इतना आसान नहीं, कैसे भी हम लैगिंग हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर भगवान को सीधा करेंगे बस। तो हमने ये 3 श्लोक देखा है, 14 है ये, सॉरी मेरे पीछे बताइए। श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। when your mind is no longer disturbed by the, ये भी हम देखा है, by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self realization, then you will have attained the divine consciousness। हमको ये दिव्य चेतना मिलता है, डिवाइन कॉन्शियसनेस। हमारे आंदोलन का नाम क्या है, कोई बताएंगे? आवर मूवमेंट नेम इज, और नेम इस्कॉन, इस्कॉन। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। वही है डिवाइन कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हमारा चेतना इतना बिगड़ गया, क्या क्या सोचते रहते हम। पर जो भक्त लोग हैं वो लोग भगवान को छोड़ के कुछ सोचते नहीं, उनका पूरा हमेशा चिंतन भगवान के ऊपर ही रहते। वो लोग कुछ केयर भी नहीं करते क्या बाहर दुनिया में जो चल रहा है अभी, दे विल नॉट बी डिस्टर्ब। अब इधर क्या है, फ्लवरी लैंग्वेज के लिए मैं पिछले मीठे मीठे बात, वेदा में ऐसे बोलते हैं, अरे ये पूजा करेंगे आपको बहुत धन मिलेगा, बहुत संपत्ति आपको मिलता है, अच्छा शरीर मिलेगा। सूर्य देव को पूजा करते हैं अच्छा हेल्थ के लिए, और ऐसे ही एक एक अच्छा सुंदर वाइफ मिलेंगे। एक रिलीजियन है, वो लोग बोलते स्वर्ग जाने के बाद आपको कितना कन्या मिलेगा, वैसा भी है। उसके लिए वो लोग प्रयास करते, उधर भी जाके यही करते। हम हायर चीज कर रहे हैं किसके लिए, हायर चीज प्राप्त करने के लिए। सेम चीज करती फिर लोअर चीज ही प्राप्त कर रहे हैं। सी दिस ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इवन एनिमल डस। इस एनिमल इज, हैव यू सीन एनी, कुछ पशु को देखा है आप ऐसा मुझे खाना मिला नहीं बोल के घूम रहे इधर? भगवान सबको दे देते, खाना का, सोने के किसी को भी सिखाने के लिए, छोटे बच्चे भी सोते ही रहते। और कभी भी वो टाइम मिल गया, और वो यूनियन, मैन यूनियन यूनियन वो भी सबको मालूम है। सो ये चीज सभी लोग करते, ये कुछ इतना उच्च चीज नहीं है। उच्च चीज ये क्या है, मैं कौन हूँ समझना है, आत्मा।
भगवान कौन है? कृष्णा। कैसे भगवान हम संबंध करना है, उसके लिए क्या करना है, वो करना है, दैट इज दी हाईएस्ट थिंग। अदर थिंग्स एवरीबडी इज डूइंग। इवन एनिमल, एनिमल डूज वेरी विदाउट एनी एफर्ट। हमको खाना पीने के लिए, घर बनाने के लिए कितना एफर्ट हम डालते, खाने के लिए ये कंपनी वो कंपनी काम करना है, फिर पढ़ाई करना है, बहुत एफर्ट हम डालते, बट एनिमल हैज द फेट, आई विल गेट फूड, रोज उसको मिलता है। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। अभी हम जॉब के लिए जा रहे हैं, वो भी भगवान के लिए ही करना है। मतलब वो कैसे चेंज करने हैं, वही कर्मयोग है। अभी सभी लोग खाना ही है, बट हम कैसे करते, हम भी बनाते खाने के लिए, बट भगवान को भोग लगा कि प्रसाद रूप से लेते। सच चेंज हो गया, भक्ति हो गया, बाहर चीज खाएंगे। एक तीसरा चैप्टर में आता है प्रसाद खाने से क्या, प्रसाद का महत्व क्या है करके। सो सबको अच्छा लगता है वो। दूसरे क्लास सुनना ही नहीं मतलब थोड़ा मुश्किल है, पर प्रसाद खाने के लिए सबको अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग भक्त बने सिर्फ प्रसाद से, सच में। हमारे इधर बच्चे स्टूडेंट्स के लिए प्रीचिंग करते। सो एक ही वेपन हमारे पास है। कुछ लोग ये सुनने इनमें इच्छा है, शास्त्रों को सीखना है बोल के बहुत कम लोग आते। कुछ लोग कीर्तन के लिए ज्यादा लोग आते, म्यूजिक बहुत लोगों को अच्छा है, बट सबको कोई भी रहने दो, एक ही चीज उनको अच्छा लगता है, प्रसाद। तो प्रसाद खाने से ही शुद्धिकरण हो जाते। प्रसाद खाने से हमारे मन सब शुद्धिकरण हो जाते। कुछ लोग मंदिर में आते, बहुत आसान से नॉनवेज छोड़ देते। बहुत लोगों के पास मैं ये पूछता हूँ कैसे छोड़ा, पता ही नहीं। सिर्फ प्रसाद लेते जाओ, अंदर क्या क्या होएगा, शुद्धिकरण हमको पता नहीं। सो शास्त्र में ऐसा फ्लवरी बैट्स, ये करो ये मिलेगा वो करो। सो इसके पीछे कौन जाते? मूर्ख लोग। जो लोग when your mind is no longer disturbed by problem and when it remains fixed in the trance of self realization, हाँ, मन इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मन भगवान के ऊपर रहना चाहिए। फिर उनको क्या ज्ञान प्राप्त होते हैं? दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना मिलता है। अभी हमारा चेतना बहुत डिस्टर्ब्ड एंड कंटामिनेटेड, बहुत अशुद्ध है, उसको शुद्ध बनना है। Okay, इस श्लोका से हम, ओके, अभी से स्थित प्रज्ञा, वो एक इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। मतलब ये इधर अभी चार चीज भगवान ने बता दिया, कर्म योग से क्या क्या लाभ मिलता है करके। अर्जुन ने स्टॉप, मुझे एक प्रश्न है। आपने पूरा भक्त लोगों को बोल रहे, इधर चित्त प्रज्ञा बोल के बोल रहे थे। चित्त प्रज्ञा मतलब कौन? वो लोग क्या करते, कैसे रहते, कुछ प्रश्न वो बोलते। अर्जुन उवाच, बताइए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा, स्थितदिह किं प्रभासेत, किम आसित व्रजेते किम। ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन सेड, वो कृष्णा, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? अभी जनरल हम पढ़ाई करेंगे ना, ये क्या है, कैसे चलेंगे कैसे बैठेंगे, बट इसको पीछे एक एक पीछे आचार्य बताते हैं इसको, वो हम देखेंगे। जनरल हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए भगवदगीता हमको समझता नहीं। क्या कैसे चलते मतलब क्या, कैट वॉक। दे, ये फैशन में आते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे चलते, कैट वॉक समथिंग लाइक दैट और व्हाट। सो जो लोग भक्त है, भक्त लोग, उनका लक्षण क्या है पूछ रहे, वो कैसे बात करते। कान से बात करेंगे क्या? नहीं, ही स्पीक थ्रू माउथ ओनली। सो हाउ डज ही स्पीक मतलब उनका सिम्टम्स, मतलब स्पीक मतलब बाहर है। सो एक्सटर्नल थिंग्स उनका कैसे रहते, उनके कैरेक्टर कैसे रहते, कैसे अर्जुन का कैरेक्टर है, प्रहलाद का कैरेक्टर, उनको वो इतने। एक्चुअली हरिदास ठाकुर बोल की एक भक्त थे, मुस्लिम है वो चैतन्य चरितामृता में आते, चैतन्य महाप्रभु के उस लीला में आते। उन्होंने मुस्लिम थे, फिर भक्त, क्योंकि बहुत इतने भक्त, इतने बड़े भक्त बन गए। रोज उन्होंने जप करते, कितने माला? 192। हम एक माला करते ना, ऐसा 192 करते। अभी एक बोलेंगे ना, कोई आएंगे नहीं क्लास में, 192, माई लॉर्ड, 10 ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ऐसा उनको इतना रुचि था ये। हमको हमको अभी इतना रुचि नहीं है। हमारे रुचि के अनुसार हम, मैं 16 माला करता हूँ रोज। क्योंकि मैं दीक्षा लिया हूँ, मेरे गुरु को मैं वचन दिया हूँ, रोज कम से कम 16 माला करूंगा। सो वैसा हमने दीक्षा लेते समय हमको देना पड़ता है वचन। और उनका इतना रुचि है, उन्होंने 192 राउंड करते।
उनका इतना अच्छे व्हाट टू से भाव थे। मुस्लिम वाले भक्त बन गया बोल के, वो मुस्लिम राजा थे उस समय, इनको मारने के लिए भेज दिया। सो उनको वो लोग मार रहे विथ लैश। 21-22 मार्केट उनको मारा। मतलब छोटा मार्केट नहीं, बड़े बड़े मार्केट मार के मार के, एक एक मार्केट से और एक मार्केट, ऐसे उनको इतने मार्केट में मारा। सो मैंने भी सुन रहे थे एक भक्त से, वो भक्त ने बताया हमको ऐसा एक दो मार्केट में मारेंगे हम मर भी जाते, इतना मारा। बट उनको मारते मारते उन्होंने पूरा पूरा भगवान को भी उन्होंने स्मरण कर रहा था। वो मार के वो लोग थक गया। वो लोग फिर बताया अगर आप नहीं मरेंगे, वो राजा हमको मार डाल देंगे। फिर उनके ऊपर बहुत इतना करुणा हो गई, उन्होंने बताया मैं खुद मर जाता हूँ, आप चिंता मत करो। फिर जाके पानी में वो डूब जाते। फिर भी वो मरते नहीं, भगवान उनको बचा देते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं राके कृष्ण मारे है, मारे कृष्ण राके है। अभी कृष्ण रक्षा किसी को कर रहे हैं, मतलब कोई उनको मार नहीं सकते। अगर कृष्ण किसी को मारने वाले हैं, कोई रक्षा नहीं करते। बेस्ट एग्जाम्पल प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने इतना प्रोटेक्शन लिया, कोई रक्षा नहीं कर पाया। और प्रहलाद को मारने के लिए भी बहुत प्रयास किया, उनमें मर भी नहीं आए क्योंकि भगवान प्रहलाद को रक्षा किया, इसलिए उनको मार नहीं आया। इनको मारने के लिए डेट लिख दिया, टाइम उनका टाइम कह के मार दिया। सो इतना उनको इतना अच्छे भाव थे। इनको हु इज दैट, हरिदास ठाकुर। तो इतने उनके भाव थे, उन्होंने खुद जाके मर गए मेरे कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इतने मारा उनको फिर भी। और हमको रहेंगे हम हंसेंगे, इतना मारे मुझे, जाओ जाओ जाके। बट उन्होंने ऐसे बोले नहीं। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ डिवोटिस। प्रहलाद महाराज भी क्या पूछा फाइनली, मेरे पिताजी को मुक्ति मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, वो यही पूछा था। और अर्जुन, उनको ही राज्य रखने दो, क्यों युद्ध करना है, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मैं जंगल इंगल जाके मेरे लाइफ को कुछ फल विल खा के मैं जीता हूँ बोले। बट दुर्योधन सोचा कि ऐसा को मारना है पहले। सो यही भक्तों का लक्षण है, ये इधर बता रहे थे। जस्ट भक्ति करते करते ये भाव हमारे अंदर थोड़ा थोड़े उत्पन्न होएगा। चैंटिंग करते करते हमारे मन भी पिघलेगा, कोई पत्थर तरफ है, एक दिन पिघलेगा। कैसे गोवर्धन भी इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी भी भगवान चलते हैं। अच्छा, वो भी हम बात करना है आज। और एक चीज, और उनका कैरेक्टर, अभी उनका कैरेक्टर भी सेम। कैसे कैरेक्टर उनको रहते, कैसे उन लोगों से बात करते। नारद मुनि को देख सकते, किसी के भी जाके नारद नारद मुनि टच करते उनको भक्त बना देते। कितने बड़े असुर भी रहने दो, क्योंकि नारद मुनि को ये टैक्टिक्स अच्छा मालूम है किसको कैसे भक्त बनाने हैं। ऐसे ही विश्वामित्र मुनि को भी भक्त बनाया था। और वो वाल्मीकि, और ऐसे बहुत सारे लोगों को, ध्रुव महाराज, वो छोटे बच्चे थे उनका, प्रहलाद महाराज, इवन बच्चे भी नहीं हो, मतलब गर्भ में थे, उनको भी प्रचार कर दिया। सो इतने बड़े चीज है। सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, मराठी। हाँ। सो उनका लैंग्वेज मतलब क्या है, मतलब उन्होंने समभाव में रहते। हम्म, पशु भी रहने दो, व्यक्ति भी रहने दो, एक चींटी भी रहने दो, सबको समभाव में रहते। वो कौन है वो शिकारी, और एक भी थे ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वन इज वाल्मीकि ऑल्सो समथिंग, आधा आधा काट दी मार देते। वो एक हंटर ओनली। सो ये वैसे ही और एक भी रहते, वो आधा ही मारते। उनको भी नारद मुनि ने जाके प्रचार करते, उसके बाद भक्त बन जाते। भक्त बनने के बाद फिर नारद मुनि उनको देखने के लिए आते, उस समय वो दंडवत करना है, जब भी गुरु आ रहे मतलब तुरंत प्रणाम करना है, वो प्रणाम नहीं करते। क्या प्रणाम नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग वो कुछ ऐसा नहीं, गुरु एक्सपेक्ट करते अरे प्रणाम नहीं किए ये। गुरु आते, बट पास में आने के बाद वो, बड़ी कॉल दैट, मोर का पंख, उसको लेके बहुत सारे चींटी था, अगर मैं प्रणाम करूंगा वो चींटी भी मर जाएंगे। वो चींटी को भी उन्होंने रेस्पेक्ट दिया। सो इसलिए उनका इक्विपॉइज्ड, मतलब समभाव। रामानुजाचार्य कितने लोगों को मालूम, सुने नहीं। हाँ, नहीं रामानुजम, दैट इज रामानुजाचार्य, दोनों के नाम सेम, दो ही साउथ इन तमिल वाले ही है, तमिलनाडु।
सो वो कैसे हमारे ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का प्रभुपाद है, वैसा है कि श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य करते हैं। वो भी विष्णु लोग, अभी साउथ में कितने मंदिर है। सो श्रीरंगम सुने रहेंगे मंदिर पूरा। सो वो आचार्य है वो संप्रदाय को। उन्होंने तिरुपति गए थे, मतलब तिरुपति गए, वो आते समय आते आते एक चीटी भी आ जाते, वो एक व्यक्ति के उनके इसमें आते, वो बोलते ये भक्त है, इन्होंने तिरुपति में थे, अब तिरुपति से उनको नीचे लेके आ गया, वापस जाके उनको छोड़ के आ जाओ तिरुपति को। वो बोलते मतलब रेस्पेक्ट फॉर इवन एंट। सो दैट इज समभाव। वो लोग कुछ डिफरेंशिएशन नहीं करते, ये गाय है, ये भैंस है, ये वो नहीं, सब, क्योंकि समभाव मतलब वो किसके लिए वैसे समभाव में देखते। हाँ वेरी गुड। आत्मा सबको सेम है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, इसलिए वो दैट इज व्हाट अबोव द बॉडीली कॉन्शियसनेस, दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। तो भक्त लोग उस इसलिए सबको सेम इक्वल रेस्पेक्ट देते, दैट इज इक्विपॉइज्ड, वही देयर लैंग्वेज। फिर हाउ डज ही सिट, पद्मासन। बहुत सारे आसन हैं। सो और एक चीज, इक्विपॉइज्ड मीन समभाव, दुखी होने दो संतुष्ट भी होने दो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमको दुखी में हम रोते, संतुष्ट हो गया खुद थे। एक चीज भी शास्त्र में बताते, संतुष्ट में वो कौन बहुत भोग आनंद कर रहे हैं, दुखी में उतना रोए कभी, ये भी है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन, इतने संतुष्ट में थे, सब निकल दिया ना, बहुत रोते भी। मतलब इतना अटैचमेंट इधर है, उतना उधर सफरिंग भी रहेगा। अर्जुन को अटैचमेंट भी नहीं था राज्य के ऊपर, इसलिए उनको कुछ जरूरत ही नहीं। युधिष्ठिर महाराजा तब तक उनको चले गया, कृष्ण भगवान को उनका पूरा लीला खत्म करके चले गया, तुरंत वो भी राज्य को छोड़ दिया, परीक्षित को बनाया, जाओ। बिल्कुल एक सेकंड भी सोचा नहीं, अरे थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा सेटलमेंट हो, चलो। वो लोगों को क्या है, पहले छोड़ना है। देखो साधु लोग ना किसके लिए हिमालय ऐसे वन में जाते, जंगल में किसके लिए जाते, तब तक इधर रहेंगे ना भक्ति। हाँ उधर जाएंगे पीस मिलेगा, हियर विल बी पीसेस। तो इधर रहेंगे ना, हमको इन लोगों का संग से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, बाहर लोग, क्योंकि इनका पूरा संग क्या है, इंद्रिय तृप्ति कैसा क्या बाहर बात करते हैं, अभी ऑफिस में है, स्टूडेंट्स है कुछ लोग, क्या लोग बात करते, मूवी जाए क्या, इनके पास क्या लड़ाई हुआ, ये वो क्या चल रहा है उनका दोनों के बीच में, यही चलते रहते चर्चा, दूसरे कुछ कोई भक्ति करते, चलो भगवत गीता बात करेंगे। अब गुस्से लोग कितना ये भौतिक चीज के ऊपर हम चर्चा करें, उतना मन भी व्हाट यू कॉल दैट अशुद्ध बन जाते, उतने चीज अंदर बैठ रहे बैठ रहे बैठ रहे बैठ रहे, तो ये चीज को पूरा निकालने के लिए ही हम भक्ति करना है बहुत आतुर से, बहुत सिंसियरली, नहीं मतलब मुश्किल है। सो इसलिए ये लोग इधर नहीं रहते, जंगल में जाके मैं पशु के साथ भी रहता हूँ, शेर ये वो है, वो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर इन लोगों के साथ मैं नहीं रहूंगा, है कि नहीं, उधर क्या क्या रहते हैं। योगी लोग इतने योगा में परफेक्ट हो जाते, वो लोग पशु को भी सेम लेवल में ही देखते, पशु भी उसके साथ कुछ नहीं करते। एक योगी थे वो, ही सिट्स ऑन लाइन एंड कम, इफ यू रीड द ऑटोबायोग्राफी सम बुक्स आर देयर, ही दैट कनेक्शन ही मेड। जो लोग योगी लोग रहते गुफा में, सांप भी रहते उस सेम गुफा में, हरिदास ठाकुर भी थे, एक सांप भी थे, वो सांप इतने विष थे, जो लोग उनको मिलने के लिए जाते उनको वो विष का तकलीफ होता है, वो सिंपल बैठ के जप करते, वो सांप भी कुछ परेशान नहीं करते उसको, क्योंकि इनका मन इतना शुद्ध है, उसको पता चलता है। सो मैं कि उसके लिए बोल रहा था, वो लोग वन में जाके पशु के साथ भी रहेंगे, बट ऐसे मनुष्यों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोग इतना हमारे मन खराब कर देते, पशु ऐसा इतना खराब नहीं करेंगे, और मारेंगे शरीर को ही मारेंगे, चेतना को नहीं मारेंगे, ये लोग चेतना को बिगड़ जाते हैं, और चेतना खराब हो जाते हैं इनके साथ। तो इसलिए वो लोग दुख और सुख सेम देखते हैं, और फियर एंगर अटैचमेंट, इससे वो लोग दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑल दिस गुड एविल, दे विल, दैट्स व्हाई दे आर पंडित। और एक चीज, हाउ डज दे सिट, मतलब इंद्रिय को कैसे वो लोग नियंत्रण करेंगे, हाउ दे रेस्ट्रेन देयर सेंसेस। कभी भी कुछ, अभी हम भक्तों को बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं लेना है, इवन ऑनियन गार्लिक, मतलब इसका अर्थात है प्रसाद ही लेना है, लोग कैसे उसको इंटरप्रेट कर दिया, जैन जैन फूड ऑनियन गार्लिक नहीं रहते, नहीं, भगवान ऐसे नहीं बोले, भगवान प्रसाद लेने के लिए बताए।
not Jain food or something. So they will control their senses. Like tortoise, kurma, tortoise. कभी भी डेंजर आ गया कुछ अपाय आ गया क्या करेंगे वो? सारे उसको पांच इंद्रिय है उसको भी। कैसे हमको भी पांच इंद्रिय है उसको, दो पैर दो, टू हैंड टू लेग्स वन हेड, दो पैर दो पाँव सिर, पांचों भी अंदर के वैसे भी ये लोग भी कुछ ऐसा प्रसाद नहीं, कुछ गंदा चीज मोबाइल में है ये पूरा तुरंत आग बंद कर देते। दे विल withdraw it, they withdraw, and then whenever it is required that time like Bhagavad Gita, some class is going on, they उस समय सुनते। सो वही, दिस इज द वे दे कंट्रोल द सेंसेस। ये श्लोक भगवत गीता में ही आते। कैसे ये कूर्म, ये कछुआ कंट्रोल करते हैं उसको, कभी भी प्रॉब्लम आ गया वैसे ही हम भी तुरंत हमारे इंद्रियों को अंदर लेना चाहिए। 14 है हाउ डज ही वॉक, मतलब कभी भी गलती चीज है उससे हमारे इंद्रियों को हम संभाल के रखते। कभी भी भक्ति सेवा मिल रही है उस समय बहुत आतुर से हमारे सारे इंद्रियों को भगवान सेवा में लगाना है। सो ये चार चीज है। यही उनका प्रश्न है, मतलब अर्जुन का क्वेश्चन। इसका आंसर हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम थोड़ा गोवर्धन, आज गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन का पूजा कब हुआ था मालूम है? एक्चुअली दिवाली का दिन, दिवाली का दिन बहुत विशेष है। और एक लीला भी हुआ था कृष्ण भगवान का ही, क्या है? हाँ, दैट इज गोवर्धन लीला, दैट इज वन। अनदर वन, दामोदर लीला भी उसी दिन हुआ था। और हाँ, वो भी आज थोड़ा चर्चा करेंगे। और कुछ राम भगवान का भी हम, नहीं नहीं, दिन दिन सेम दिन, उस 3.5 साल था कृष्ण भगवान उस समय दामोदर लीला हुआ। एट द एज ऑफ 7 दिस हैपेंड गोवर्धन। सो उमर, या, so that's why we are celebrating Diwali also. Means they reached Ayodhya, right? So Ayodhya was is all they celebrated with the light. So वो है। और एक एक असुर को भी वध हुआ था। हाँ, या, वेरी गुड, नरकासुर। सो ये बहुत सारे चीज, नरकासुर मर गए इसलिए लोग संतुष्ट है। हम पूरा क्रैकर्स पटाखा वो पूरा तोड़ के सेलिब्रेट करते। ये कृष्ण भगवान का ये इतना अच्छा ज्ञान दिया, कर्मकांड ज्ञान देते, कर्मकांड कर्मयोग ज्ञान भगवान देते। हाँ, दैट इज दिवाली, दसरा दैट इज, दसरा। इसलिए वो लीफ भी आप देते ना सोना, वही पेड़ है, वही पेड़ का चीज है। ठीक है। वो गोवर्धन का, सो गोवर्धन मतलब क्या है? पर्वत है वो। सो पर्वत भगवान है क्या, भक्त है क्या? कोई सोचा नहीं अभी तक। गोवर्धन कौन है, भगवान है क्या? दोनों भी है, कृष्ण भगवान भी है वो भक्त भी है। तो कब हम भक्त रूप में भगवान उसको प्रार्थना करते हैं, भगवान और खुशी हो जाते। सो एक्चुअली गोवर्धन कैसे आया, ये क्यों इतना महत्व है? गोवर्धन प्रकट हुआ था वृंदावन में। किधर? आध्यात्मिक लोक में। उस समय कृष्ण और राधा रानी से बैठ के उन लोगों को लीले लीला हो रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे। कृष्ण के इतने संतुष्ट हो गए, इतने बड़े भक्त है, इतने मेरे ऊपर भक्ति कर रहे हैं। वो संतुष्टि प्रकट हो कि उनके हृदय से एक छोटा सा पत्थर आया था, वो पत्थर आके गिरा था। सो वो पत्थर गिर गया, वो पत्थर गिरने के बाद बड़ा होते ही जा रहा था। वही गोवर्धन पत्थर है। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा होते होते जा रहे थे। कृष्ण ने बोला, अरे रुक, सिर्फ आप ही, मतलब मोटा होते ही जा रहे थे वो, रुक, सिर्फ आप ही रहना है क्या इधर?
फिर मोटा होते जा रहे बोल के भगवान उनको रुकाते। फिर वैसा उस भाव से, मतलब वो भक्ति कितने, मतलब प्यार भक्तों के ऊपर कृष्ण को था, वो प्यार ये पत्थर को रूप में आए थे। सो और कृष्ण ने लीला करने के लिए यहाँ पर आते। उस समय राधा रानी को भी बुलाते, कभी भी भगवान आ रहे सारे उनको भक्तों को सबको लेके आते। और देव देवता लोग भी आते, क्योंकि भगवान को सेवा करने का एक मौका मिल रहा है करके। और आध्यात्मिक दुनिया में सारे भक्तों लोग रहते, वो लोग भी बहुत आतुर रहते इधर आके भगवान को सेवा करने के लिए। हम सोच सकते हैं इधर की ये धूप की जगह में क्यों आना है। उधर रोज फेस्टिवल होता है। आध्यात्मिक दुनिया में स्क्रिप्चर में बताते हैं रोज जो भी है रोज फेस्टिवल ही है, रोज एक एक फेस्टिवल। इतना फेस्टिवल हमको, दिवाली आ रही है कितने खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। अभी भी कुछ संक्रांति आ रही है खुश हो जाते, वैसे रोज फेस्टिवल मतलब लोग हमेशा सेलिब्रेशन मूड में ही रहते हैं। इतना सेलिब्रेशन रहते हैं, उधर छोड़ के इधर आने के लिए लोग क्यों इतना आतुर है मतलब। उधर एक फेस्टिवल नहीं होता है, कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर ही होता है। सच भगवान को वो सेलिब्रेशन के लिए लोग आने के लिए इधर, किसके मेरे नंबर भगवान कब मुझे बुलाएंगे लोग रहते। सो ऐसे भगवान यहाँ पर आते। उस समय राधा रानी बुलाते, मैं नहीं आऊंगा क्यों, क्योंकि वृंदावन में इतने अच्छे यमुना नदी है, गोवर्धन है, इतने अच्छे गाँव, सब कुछ गाय है, इतने सब है। उधर क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। फिर भगवान बोलते ठीक है उधर भी मैं बनाएंगे। फिर सारे वृंदावन का रेप्लिका यहाँ पर बनाते भूमि में। सो इसलिए फिर उस समय गोवर्धन, बट वृंदावन में नहीं आते गोवर्धन, हिमालय को पुत्र बन जाते। द्रोणाचल और द्रोणगिरी उनको पुत्र रूप में आते थे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या, पत्थर को भी मतलब पर्वत को भी पुत्र पुत्री है क्या। है। पार्वती माता को कौन है पिताजी, हिमालय। एक्चुअली पार्वती माता कौन है, भूल गया क्या। पार्वती माता कौन है, शिव जी का वाइफ है। उनको पिछले जन्म में सती था, दक्ष का वो प्रॉब्लम होती, वो सती ने उनको रूप को जला देते। फिर वो पार्वती की माता रूप से और एक धारण करके उसके आगे फिर शिव जी को शादी कर लेते। सो उसको पुत्री है। सो वैसे ही उनका भी पुत्र है गोवर्धन। उनका आध्यात्मिक दुनिया में उसको और एक नाम थे, इधर आके गोवर्धन नाम रखते थे। सो एक बार वैसा उन्होंने आके पुत्र बन गए थे। पुलत्स्य ऋषि आ रहे थे। सो हिमालय, मतलब द्रोणागिरी, उनको बहुत खुशी हो जाते, एक साधु आ रहे तो सेवा करेंगे उनको। इसलिए पूछे हम कैसे आपको सेवा करते, इधर आ रहे हमारे जगह में आप आए बोल के। वो बोलते ठीक है। पुलत्स्य ऋषि वाराणसी से, काशी, बनारस, वहां पर कुछ पर्वत ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ से एक पर्वत को उठा के लेके जाता हूँ। ये पर्वत किसके लिए, वो लोगों को चाहिए गुफा में बैठ के आराम से मैं ध्यान करूंगा। ठीक है, ले लो बोलते थे। फिर वो देखते कौन सा किसको उठाएंगे, देखते थे तो गोवर्धन को चूज करते। बोलते ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनको मैं नहीं दूंगा, चाहिए मैं खुद आता हूँ। कैसे विश्वामित्र मुनि राम को पूछने के लिए जाते दशरथ के, उनका दे दो मेरे को, बहुत सारे असुर लोग आ रहे बहुत परेशान कर रहे, राम आके मुझे बचाएंगे, मतलब मुझे यज्ञ करने में बहुत परेशान कर रहे। अभी विश्वामित्र मुनि खुद कर सकते हैं, एक मंत्र बोलेंगे सब मर जाएंगे, बट फिर भी बहुत सारे चीज पीछे इधर कारण है बोल के राम जी को पूछते। दशरथ महाराज जी सेम बोलते मैं खुद चाहिए आता हूँ, बट उनको मत ले लो। सेम ये भी बोलते मैं खुद चाहिए मेरे एक पार्ट लेके जाओ, बट इनको मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर गुस्सा हो जाते पुलिस से मुनि। कभी भी साधु लोग गुस्सा हो गया क्या करते, तुरंत शाप दे देते। इसलिए वो भी थोड़ा डर गए। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँ, फिर वो सोचते क्या करूंगा बोली। उनको इच्छा है उनको लेके जाओ बोल देते। गोवर्धन सोचते आप किधर जा रहे हैं, बनारस, ऑन द वे में ही वृंदावन भी आते, कैसे भी मैं वृंदावन में स्टे कर जाता हूँ। मैं तुरंत बोलते मैं आता हूँ बोल देते, तुरंत आता हूँ इनको बहुत दुखी हो जाते। कौन, द्रोणगिरी। फिर हो जाते, फिर एक कंडीशन के बोलते वो, आप मुझे यहाँ से लेके जाके सीधा बनारस में ही रखना है, बीच में अगर कुछ रख दिया ना बस मैं उधर ही बैठ जाऊंगा। बोले ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। बोलते साधु लोगों को इतने शक्ति थे, वो इतने बड़े पर्वत था उसको उठाए। वो अगस्त्य मुनि का शिष्य है। अगस्त्य मुनि पूरा गंगा माता को पी लिया, अगस्त्य मुनि और छोटा रहते, वाफ। सो इवन साधु लोग इतने बड़े पत्थर होते हैं हम लोग, क्यों कृष्ण भगवान ने एक छोटा उंगली में उठाएंगे नहीं। सो वैसा बात है। सो वो पर्वत को उठा लिया। सो जाते 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 बहुत पर्वत में जल गया, चले गया
गोवर्धन, उनको पता नहीं चला। अभी कभी भी परवश में चले गया मतलब एस्टेसी बोलते, बाल पूरा उड़ जाते। ऐसे गोवर्धन को भी बाल उड़ गया, गोवर्धन को किधर बाल है? ग्रासेस, घास। वो उड़ गया। फिर वो रोने के लिए भी चालू कर दिया, मतलब बहुत आनंद हो गया, आंसू भी आते हैं ना। बहुत साल, हम पिछले बार भी देखे, बहुत साल के बाद बच्चे आ रहे आर्मी से, इतना बड़े युद्ध हुआ था। सो वो फिर बच्चा के आ गया, माँ कितने रोते रोते जाके आलिंगन करते। वैसा इतना उनको आनंद में उनको ये भी आ रहे, उनका आलिंगन क्या है? वाटरफॉल्स। सो वैसे शास्त्र में लिखा है एक एक चीज। सो तुरंत गोवर्धन को पता चल गया वृंदावन आ गया, इसलिए मुझे इतना अंदर से इतना सिम्टम्स आ रहा है। अभी मैं इधर ही लैंड होना है। क्या करते हैं, उनका वजन को बढ़ा देते, बहुत प्रेशर लगता है इनको, पुलत्स्य मुनि को प्रेशर लगता है, उठाए उठाए थक जाते, उनको भी प्रेशर आ जाते। फिर बोलते मैं आपको इधर थोड़ा रेस्ट देता हूँ, इधर बैठ जाओ बोलते। मैं भी थोड़ा बैठ के आता हूँ। तो वो भी जाते, वो भी उनका सारे चीज कर लेते। और संध्या भी टाइम रहते, जाके उनका गायत्री भी करते। चलो अभी जाएंगे, हमारी यात्रा चालू करें बोले। मेरा यात्रा हो गया, आपका कंटिन्यू करो बोलते। अरे, वो बोलते ऐसा, आप मेरे साथ ही आना है, इसलिए ना मेरा पापा से बात करिए। हाँ सब ठीक है, लेकिन मैंने भी एक आपको वचन, मतलब ये कंडीशन बताया था, आप मुझे नीचे नहीं रखना। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको आके हुआ के ले लूंगा। अब बताया था, फिर भी वो आप तोड़ दिया वो नियम को। फिर बहुत गुस्सा हो जाते, आप इतना बड़ा है इसलिए आप बहुत गर्व में बात कर रहे हैं करके उनको साप देते, गोवर्धन को ही। हर रोज एक एक राई बीज है ना, राई, उस सही साप कम होते जाएंगे, साप देके वो चले जाते। बट वो बहुत खुशी थे। तो ये गोवर्धन को वृंदावन में गोपा गोपीस लोग इसके लिए क्या कहते, उधर जाके खेलते, हाइड एंड सीक गेम, यू नो राइट। गोवर्धन में बहुत सारे गुफा है, उधर ही जाके वो लोग बैठते खेलते, छुप जाते उधर, छुपने के लिए पूरा वो गुफा को यूज करते। और राधा रानी राधा कृष्ण को हमेशा, उनको राधा कृष्ण को साथ में लेके आते। वृंदावन में एक ही गोल है, उनको राधा कृष्ण को साथ में लेके आना। इधर अल्टर में हमेशा राधा कृष्ण साथ में ही है, बट उधर बहुत वृंदावन में मुश्किल है। कृष्ण का भी मुश्किल है, राधा रानी का भी मुश्किल है। कृष्ण का मुश्किल है क्योंकि बलराम हमेशा साथ में रहते। सो मेरे साथ में बलराम है, मतलब मैं कैसे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बात करता हूँ, भाई साथ में ही है। सो वो एक चीज है। और राधा रानी का भी प्रॉब्लम है। उनको ऑलरेडी राधा रानी का शादी भी हो गया, मालूम ना? सुना रहेंगे आप, जटिला कुटिला उनका। या मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, दोनों लोग साथ में ही रहते। फिर उनको इतना चीज उनको मुश्किल है। कभी कभी श्री धामा बोल के एक रहते, राधा रानी का भाई है, उन्होंने बिल्कुल देखने के लिए राधा रानी तरफ ही रहते। एक बार कृष्णा बहुत दुखी हो जाते, राधा रानी को नहीं दे रहे, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, कैसे भी। अभी राधा रानी बिना कृष्णा कुछ नहीं करेंगे। फिर गोपाल लोग भी दुखी हो जाते हैं, हमारे कृष्णा इतने मुस्क दुखी हो गए, क्या करेंगे अभी। फिर श्रीधाम को राधा रानी तरफ वेश पद बना के राधा रानी को इनको अंदर लेके जाके राधा रानी को इनका ड्रेस देके इनको वापस लेके आते। तो फिर राधा रानी ये लोग बात करने के साथ फिर शांति हो जाते हैं, कृष्णा भी फिर खा लेते। तो वैसे हमेशा उनको साथ में लेके आने के लिए प्रयास करते। यही उधर का मेन चीज है। कैसे गुरु का भी एक चीज है, जीव को भगवान के साथ जुड़ाना है। कैसे सारे गोपास को राधा रानी को कृष्ण के साथ जुड़ाना है, वैसे ही जीव को। तब तक नहीं जुड़ेंगे, जीव बहुत चिंतित में रहते, भगवान भी चिंतित रहते, ये आत्मा कब मेरे पास वापस आएंगे, इतने मुश्किल से इधर घूम रहे, कब वापस आएंगे बोल के भगवान भी वेट कर रहे थे हमारे के लिए। सो इतना चीज गोवर्धन में होता है। सो गोवर्धन में राधा रानी राधा कृष्णा दोनों बैठ के उन लोग भी खेलते रहते हैं, उनका सब बहुत सारे पूजा सब कुछ होता है अंदर, मतलब फेस्टिवल्स। और गोपालों के साथ कृष्ण ने गाय को लेके आते। गाय को बहुत सारे अच्छा अच्छा घास गोवर्धन से ही मिलता है। सो वो घास खाने के बाद गाय भी बहुत अच्छे अच्छे दूध देते। सो ये चीज पूरा है। सो ऐसे चल रहे थे गोवर्धन के लीला है। फिर एक बार क्या हो गया, हर साल नंद महाराज और पूरे गांव वो लोग इंद्र पूजा करते। किसके लिए करते? बारिश के लिए। बारिश किसके लिए? हमको मुश्किल होता है ना बारिश से, खेती सी उस समय बिजनेस मतलब दो ही चीज, काउ एंड
फील्ड। कितना गाय आपके पास है उतना आप, आई थिंक 9 lakhs गाय था नंद महाराज। उसको 2 गुना था राधा रानी के पास, और ज्यादा था ऋषभानु महाराज। सो उनके पास इतने गाय रहते, ऐसे वो गाय के लिए बारिश मतलब घास चाहिए, उसके लिए बारिश चाहिए। सो बारिश आएगा हमको, जो भी खेती है उसको भी ठीक से हो जाएगा। फिर गाय से हमको दूध मिलेगा, दूध से और क्या मिलेगा? मक्खन, पनीर। हमको मक्खन से ज्यादा नहीं पनीर, आज पनीर सब्जी था, आप लोग आए नहीं। मैं कूपन भी निकाल के रखा, कोई आए नहीं करके। सो पनीर मिलेगा, मेन चीज घी मिलेगा, घी से हम यज्ञ कर सकते हैं। सो वो चीज पूरा मिलता है। सो इसलिए एक हर साल नंद बाबा ने ये इंद्र पूजा करते थे। सो एक्चुअली ये इंद्र पूजा मतलब यज्ञ क्यों करते थे? डेमिगॉड्स लोगों को वो आहुति हम डालते यज्ञ में, वही उनका फूड है, जो खाने की वही है। सो वो लोग उस समय वो लोग रेडी कर रहे थे, फिर कृष्ण ने इंटरफियर हुआ, बीच में गया, क्या चल रहा है इधर? कोई बोल रहे थे नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, हटो, हम बहुत बिजी है, बहुत सारे तैयारी करे। कृष्ण ने, अरे कोई नहीं बोल रहे, मुझे कोई रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, मैं ही भगवान हूँ, इंद्र कुछ नहीं मेरे सामने। फिर जाके नंद महाराज को जबरदस्त पकड़ के पूछा। फिर नंद बाबा ने बोला, देखो कन्ना, हम आज इंद्र पूजा कर रहे हैं, ये हर साल हम करते थे। भगवान ने पूछा, क्यों कर रहे हैं आप लोग? बोले, "ये इंद्र पूजा हम नहीं करेंगे, हमको बारिश नहीं आएगी ना, इंद्र ही हमको बारिश देते ना। बोले, इसलिए हम देव देवता को पूजा करना है। बोला, ये शास्त्र में किधर लिखा है देव देवता को पूजा करने? एक्चुअली देव देवता को पूजा कौन करते हैं? कर्मकांडी लोग करते हैं। आप लोग पूरा भक्त लोग हैं, आप लोग क्यों करना है? बोले, सी, जो लोग नियम पालन करे, धर्म पालन करे, उसके अनुसार बारिश आएगा ही। उसको हम कुछ एक सेपरेट पूजा करने के लिए जरूर नहीं। अगर एक बार प्रभुपाद ने हैदराबाद में थे, उस समय प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे। बहुत लोग दुखी थे, सबको मुंह देख के प्रभुपाद को लगा, क्या हो गया, क्यों आप लोग इतने दुखी है? उनको एक थोड़ा अच्छा नहीं लगा प्रभुपाद को। लोग बोले, हमारे फार्मर्स, वी आर नॉट गेटिंग रेन, देर इज नो रेन। सो प्रभुपाद ने तुरंत बोला, बारिश क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप लोग, बहुत लोग, कोई धर्म नहीं पालन कर रहे। कलयुग का एक ही धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम, संकीर्तन, यही है। हरि कलयुग का धर्म यही है। ये आप नहीं कर रहे, इसलिए आपको बारिश नहीं आ रही। तुरंत प्रभुपाद ने करताल लिया, कीर्तन चालू किया। बहुत 1 घंटे 2 घंटे कीर्तन किया, बारिश आया। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया था, स्वामी जी ब्रॉट रेन। दैट इज द रियलिटी। इट हैपेंड इन मेनी प्लेसेस, इवन इन जर्मन आल्सो इट हैपेंड। अवर वन गौर किशोर दास, नहीं, गौर गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने भी ऐसा ही कीर्तन किया। उन्होंने कीर्तन किया, इतने सुंदर कीर्तन किया, इतने मतलब सुंदर, मतलब भाव से भगवान को सोच के कीर्तन करते थे। मोर मोर भी उसको पंखा का खोल के नाचने के लिए चालू कर दिया। इतना अच्छा लगे मोर को भी। कभी कभी हम गाते थे, लोग ट्रेन में बोलते, मत गाओ, कम करो। हमारे इतना कम है। सो इतने सुंदर गाते थे। सो तुरंत बारिश आते थे, वो लोग खुश हो जाते भगवान। तो भगवान को नाम दे लेंगे इंद्र लोग, इवन लॉर्ड शिवा विल डांस वेन एवर यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र, वेन एवर यू डू कीर्तन, लॉर्ड शिवा विल डांस इन हैप्पीनेस। सो आप लोग कुछ ऐसा अलग करने के लिए जरूरत नहीं। हमको सब कुछ मिलता है, सब गाय को खाने पीने को मिलता है, गोवर्धन से ही मिलता है। गोवर्धन को पूजा करो। वो बोलते, नहीं 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 नहीं, नहीं खाना आपको, ये पूरा नहीं मालूम, आप छोटे बच्चे ही नहीं। वो इतना सुंदर प्यार से बोलते, सब लोग मान लेते भगवान को। ठीक है, कृष्ण बोल रहे, कृष्णा के लिए करेंगे, ऐसा नहीं करना। कृष्ण को रेस्पेक्ट ऐसा नहीं, कृष्ण को बाद में हम इंदिरा को कर लेंगे और एक बार, ऐसे बोले। बट इंद्र ने उधर, वो क्या है, पहन लेते ना खाने के पहले कुछ ऐसा बांधते ना, कर्चिफ ऐसा इतना बड़ा, ऐसे इंद्र ने तैयार किया कि फोर्क, फोर्क, और क्या है, नाइफ नाइफ, काट के खाते ना। ये पूरा लेके बैठ के वो रेडी है। बट कुछ नहीं हो रहा है, मेरा आहुति नहीं मिल रहा है। क्या हो गया? एक सर्वेंट को भेजा, जाके देखो क्या हो रहा है, वो लोग क्यों इतना वेट लेट कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा बना रहे हैं क्या? सो वो गोवर्धन को जाके वो लोग बना के देखते हैं, एक पर्वत बनाया चावल का। सो इतना बनाया, ऐसे बहुत सारे पर्वत, और तालाब बनाया डाल का, ऐसा स्वीट राइस पकौड़ा ये सब इतना इतना बनाया। गोवर्धन सब खा लिया। खा लिया, फिर भी बोलते, अनियो अनियो, मतलब और लाओ और लाओ। तो बोलते, सब लोग डर गए, और कहाँ से लेके आएंगे हम?
इतने खाते जा रहे आप, कृष्ण खुद अंदर घुस गए, इधर भी थे अंदर भी घुस गए। सब स्वीकार कर लिया, जो लोग गोपी लोग प्यार से किया सब स्वीकार कर लिया। और ज्यादा पूछ रहे गोपी लोग, बहुत दुखी हो गया, हमारे क्या अभी हमको सेवा करने के लिए इच्छा है, बट हमारे पास इतना नहीं करे। फिर बलराम बोलते तुलसी पत्ता को दे दो। तुलसी को रखने के बाद तुरंत, तुलसी शुद्ध भक्त है, देखने के बाद भगवान संतुष्ट हो जाते, अभी कुछ नहीं चाहिए, और भक्तों का दर्शन मिल गया। सो ऐसे ये हो जाते, सब खा लेते गोवर्धन। तो उसके बाद लोग आए, बोले इंद्र लोग बनाया, बड़े पत्थर को पूजा कर रहे हैं लोग, पत्थर को, मैं कौन हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, पत्थर को पूजा कर रहे हैं लोग, क्यों ऐसा, क्यों क्यों ये लोग इतने पागल हो गया। वो पूछते थे। हाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा विचारण किया, ये एक छोटे बच्चे थे उनको सुन लिया वो। छोटे बच्चे वो कौन है, उनको क्यों सुने ये लोग, इतना गुस्सा हो जाते वो, बहुत गुस्सा हो जाते। फिर बोलते आप लोग बारिश के लिए ही कर रहे हैं ना, अभी मैं ऐसा बारिश भेजूंगा आप सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। तो बारिश थोड़ा 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 चालू हो रहे थे, पानी बढ़ रहे, लोगों को पता, इतना हवा भी आ रहा था, ऐसा बारिश नहीं आते। इंद्र खुश हो जाते ना, फिर रात में ही बारिश देते, फिर खेत में ही बारिश गिरता है। बट अभी इतना क्रोधित हो गई, इतना बड़ा बारिश आ रहे थे। फिर सभी लोग नंद बाबा के पास भागे, क्या करना है हम बताओ। बोले कृष्ण के पास जाओ। बोले कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण बोले, गोवर्धन के पास जाओ, गोवर्धन आपको बचाएंगे। फिर सभी लोग गोवर्धन के पास प्रार्थना करते, फिर कृष्णा खुद गोवर्धन है, फिर कृष्णा खुद आते, तो गोवर्धन को हम छाती तरफ यूज कर लेंगे। छाता क्या, अम्ब्रेला। सो भगवान ने फिर तुरंत लेफ्ट फिंगर से उठा ले। तो ऐसा उठाया, सारा पशु प्राणी रहते ना वो ऊपर जाते, गोवर्धन को ऊपर जाके, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ऐसे उठाया, वो गोवर्धन इतने ऊपर चले गया, बादल के भी ऊपर चले गया। बारिश बादल के ऊपर नहीं आते, बादल के अंदर ही आते। सो पारे सारे पशु लोग ऊपर जाके शेल्टर ले लिया, सो उनको भी बारिश नहीं आया। सो गोपो गोपीस लोग गाय सब कुछ बारिश को, सॉरी, पर्वत को नीचे जाके शेल्टर ले लिया। सो उनको भी पानी आया। इसको देख के इंद्र ने और क्रोधित हो गया, क्या चल रहा है इधर। सो ये संपर्तका बोल के एक बादल था, उसको कब भेजते, कब ये दुनिया को नाश होता है या अंत में, उस समय भेज देते उसको। सो उसको अभी भेजा था उन्होंने, बट कुछ नहीं हुआ। उनको लगा अभी देखो कैसे ये लोग दुखी हो जाएंगे बोल के, फिर जाके देखने के बोला, वो लोग नाचते खेलते, क्योंकि सभी लोग कृष्णा के साथ थे। कब तक जीव कृष्णा के साथ रहते बहुत संतुष्ट रहते, कब तक कृष्णा के से दूर, कृष्ण से दूर आ गए ना बहुत दुखी हो जाते। तब तक आप मंदिर में रहते थोड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान के साथ हम है, थोड़ा अच्छा मन इन शांति है। तब तक बाहर गया तुरंत हमको माया अटैक कर देते। सो इसलिए ये लोग कृष्ण के साथ दिन रात है, खाना पीना सब भूल गया। सो कृष्णा का ही सोच रहे, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। फिर कुछ लोग दुखी हो गए उधर भी, कृष्ण ने उठा रहे, यशोदा मैया बोला सुबल सीधाम बोल की थोड़ा उनको मसाज करो, हाथ भी दुखेगा उनको। सब माता लोगों का चिंतन वही है, सब उनको बेटे को भेजा, जाके कृष्णा को थोड़ा हाथ पैर दबाओ, बेचारा कितने समय को उठा के रखेंगे। फिर गोपाल लोग, मतलब एल्डरली गोपास, वो लोग क्या किया, अरे कृष्णा अब छोटे बच्चे आप छोड़ दो बोल के ये लोग जाके बड़े बड़े लकड़ी लेके आए, लकड़ी का रख दिया। सो उनका लगा हम उसको पकड़ के रखे, आप छोड़ दो आप जाके खेलो जाओ। कृष्णा को बोल रहे, नहीं नहीं आप भी पकड़ो मैं भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आप, उनको लगा कृष्ण की भी इच्छा है, बेचारे उनको उठाने दो। उनको लगा, ये लोग सब लोग लकड़ी रख के खड़े थे। सो इधर अंदर इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहे थे, इंद्रा सोच रहे सब लोग रो रहे बोल के, सब लोग नाच रहे खेल रहे। सो इंद्र के इसलिए ब्रह्मा जी ने भी एक बार आया, सारे ब्रह्म विमोहन लीला में सारे गाय उनको दोस्त को चोरी कर देते। सो उधर क्या किया ब्रह्मा जी, गलती सारे लोगों को कृष्ण से दूर लेके गया, बट इधर तकलीफ दिया इंद्रा, फिर भी सभी लोग साथ में थे कृष्ण के साथ में। तो इसलिए इंद्रा को भी थोड़ा अच्छा लगा, कृष्ण को भी थोड़ा अच्छा लगा, इंद्रा जो भी गड़बड़ किया फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि सारे भक्त लोग मेरे साथ थे। और भक्त लोगों के बहुत अच्छा है क्योंकि सारे कृष्ण के साथ थे। तो ये लोगों के ऐसा बहुत 7 दिन 7 रात होते कृष्ण, सब करने के बाद कितना भी प्रयास किया, इंद्र को पता चल गया मैं इतना बड़े अपराध कर दिया, किसको, मेरे भगवान को। सो अभी उनको पता है गलती हो गया, बड़ा गलती। फिर क्या करना है उनको पता नहीं चला, बारिश बंद हो गया। फिर सीधा ब्रह्मा के पास गया, जाके उनसे बताया क्या हुआ बोल के। ब्रह्मा जी बहुत डांटा उनको, मैं भी ऐसा गलती किया एक बार। आप भी ऐसा ही कर दिए। अभी भगवान को आप, बट आप मारने के लिए प्रयास किए, सबको मारने के लिए है ना, बारिश देंगे सब लोग मर जाएंगे, ऐसा प्रयास किया, वो बहुत बड़े अपराध कर दिया भगवान को। भाई क्या करूंगा मैं, तो भगवान से जा जा जाके माफी मांगो। बट मेरे मुख भी भगवान नहीं देखेंगे, सही है। आप ऐसा चीज करेंगे कौन आपको आप
भक्तों को लेके जाओ। किसको? गाय, गौ माता का लेके जाओ। सुरभि गाय करके रहते। सो भगवान गाय को बहुत प्यार करते, इसलिए उनका नाम क्या है? गौ माता, गोविंदा उनका नाम। गोपाल, गाय को पालन करने वाले गोपाल। गो मीन्स गाय, पालन गोपाल। सो उनके लेके जाओ, वो तुरंत पिघल जाते हैं उनके मन। सो आप पहले मत जाओ, पहले उसको भेजो। गाय माता को भेजो, पीछे आप जाओ। वो पीठ पकड़ के सो उसके पहले क्या होता है, बारिश बंद हो जाते। फिर कृष्ण ने बताते आप सब गोपास गोपीस, सारे माता पिता, दोस्त, सब लोग जाओ, मैं बाहर आता हूँ बोलते। गोपा, एल्डरली गोपास है ना, वरिष्ठ लोग, बोलते अरे कृष्ण आप पहले जाओ, लकड़ी हम निकालेंगे आपके ऊपर गिर जाएगा, आप चटनी बन जाएंगे, जाओ बोलते। कृष्ण बोलते नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, मैं देख लूंगा, ये तो संभल लूंगा। नहीं, खेलना मत, आप बच्चे तरफ ही है अभी भी। वो लोग का इतना प्यार ही है। उनका लगा हम बाहर निकल गए, वो लकड़ी कौन पकड़ेंगे, लकड़ी टूट जाएगी, कृष्ण के ऊपर ही गिर जाएगा। वो लोग सोचते, फिर कृष्णा को पता नहीं चलता क्या करूंगा, ये लोग इतने प्यार है मेरे ऊपर, सोच सुनते भी नहीं। फिर कृष्णा थोड़ा सा ऐसा हिलाते। हिलने के बाद ये थोड़ा ये मिस बैलेंस होते, लकड़ी पूरा टूट जाते। टूटने के बाद सारे गोपाल लोग भाग जाते। पहले गोपी लोग चले जाते, गोपाल लोग भाग जाते, अरे गिर जाएगा लग रहे वो भी। फिर बाद में कृष्ण ने बाहर आते। तो बाहर आने के बाद सुरभि को माता आते। सुरभि माता के जाके बहुत संतुष्ट हो जाते। पीछे पीछे हमारे इंद्र जी भी आते। तो इसमें से हम क्या सीखना है, इस दुनिया में हमको थोड़ा भी पावर मिल गया है ना, हम सोचते में हमारे गर्व बढ़ जाते। इंद्र कुछ नहीं कृष्ण के सामने, बहुत सारे इंद्र है। आपको ये लीला भी मालूम ना? एक बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मिलने के लिए गया था, बाहर उनको रुका। आप कौन है? पूछा, ए ब्रह्मा हूं मैं, जाए कृष्ण को बताओ मैं हूँ। जाए ब्रह्मा आपको मिलने के लिए आया, बोले अच्छा ब्रह्मा आया, कौन सा ब्रह्मा? अच्छा, हो गया। कौन सा ब्रह्मा? आप कृष्ण पूछे, कौन सा ब्रह्मा, क्या प्रश्न है? क्या क्या 1000 ब्रह्मा है क्या? मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ये पूरा दुनिया को संभाल रहा हूँ। बोलो जाके, बलि महाराज जी आए थे, चार मुख ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, जाके बोलो। बोले ओ वो हाथ में क्या, बोलो उनका अंदर, बोल दिया। फिर आया, फिर कृष्ण ने उनको रेस्पेक्ट भी दिया। बोलिए किसके लिए आए? बोले वो पूरा छोड़ो, ऐसा क्यों प्रश्न पूछा, कौन सा ब्रह्मा बोल के आप क्यों पूछा? बोले हाँ। फिर कृष्ण ने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले क्या कितने ब्रह्मा है इधर? बोले बहुत सारे ब्रह्मा है, आपको सिर्फ एक ही ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, लाखों लाखों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड का ये राय का पोता रहते ना, कितना राय रहते उसमें पता चलता है। वैसा एक एक ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, उसमें एक ब्रह्मा आप है। ऐसा क्या? बोला। कृष्ण ने बुलाया सारे ब्रह्मा को, सारे ब्रह्म प्रकट हुए। हमारे ब्रह्म में चींटी ऐसा दिख रहे थे उसका बीज में। सारे ब्रह्म खुद को नहीं देखते, बस हमारे ब्रह्म सबको देख रहे थे। और बाकी इतना आश्चर्य, मेरे को सिर्फ सार, उधर चार दिशा है इसलिए चार मुख है उनको, पर 1000 भी थे, 10 15 20 100 1000 इतने थे। हमारे ब्रह्मा जी के डर गया, क्या चल रहा है बोल के। फिर भगवान ने जस्ट पूछते सब चीज कैसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बस पूछने के लिए बोले जाओ अभी। तो फिर हमारे ब्रह्मा आके चारों सिर भी कैसे रखा पता नहीं, कौन सा डायरेक्शन में, नीचे रख के प्रणाम गिर की, गलती से पूछ लिया, माफी कर दो मुझे बोलते। सो भगवान का ये पता नहीं उनको। सो ये फिर बाद में कृष्ण ने बोलते हैं ऐसा गलती और एक बार मत करना है आप। सो इसलिए छोटा भी हमको पावर मिल गया, यही मैं बोल रहा था, हम गर्वी हो जाते, मतलब हमारे गर्व बढ़ जाते। ब्रह्मा को भी ऐसा ही लगा, मैं एक ही ब्रह्मा हूँ। तो बोला हाँ कुछ नहीं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिवा ये मतलब इंद्र शिवा ये लोग भी कुछ नहीं, मतलब हम भी कुछ नहीं। बट हाँ, ऐसे व्यक्ति भी ऑर्डिनरी, इतने ऑर्डिनरी व्यक्ति है हम, है ना। एक बार मेरे गुरु महाराज ने बोल रहे थे, ये इधर इतने बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मांड है हम जी रहे, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स है, उसमें एक प्लैनेट है अर्थ, उसमें हम है, वो भी एक बड़ा वर्ल्ड वर्ल्ड है, उसमें एक है इंडिया, उसमें भी बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे टाउन्स बोल सकते हैं, सिटी, और बहुत सारे टाउन में बहुत सारे स्ट्रीट, बहुत सारे स्ट्रीट में बहुत सारे घर है, उस घर पे बहुत सारे लोग में एक आदमी मैं हूँ, इतना इनसिग्निफिकेंट, कुछ नहीं हम। बट ऐसे व्यक्ति को भी भगवान को कंट्रोल कर सकते, वही है दामोदर लीला। बट अभी टाइम नहीं, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सो दामोदर, दामोदर मतलब
दामो मतलब डिस्प्लेस पेट, दर मतलब दोरी दोरी, दामोदर। सो भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा था इधर, इसलिए दामोदर हो गया। वही भी हुआ था इस दिन पे, दिवाली दिन पे ही। तो एक बार यशोदा मैया ऐसा दूध पिला रहे थे भगवान को, भगवान भी खुशी से, बहुत छोटे बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे उस समय। सो वो दूध पी रहे थे, फिर तुरंत यशोदा मैया को ये आवाज आया था, यशोदा मैया दूध भी रखा था। कभी भी यशोदा मैया कृष्ण के लिए वो दूध भी बना रहे थे गर्म। वो एक पद्म, पद्म बोल के एक गाय रहते, बहुत स्पेशल गाय है, उसका दूध बहुत टेस्टी रहते। गिर गाय में बेस्ट गिर गाय है। सो फिर भी एक स्पेशल घास देते। सो वो घास पीने से अच्छा दूध भी मिलेगा, वो अच्छा दूध को प्रॉपरली गर्म करके उससे मक्खन निकाल के कृष्णा को खिलाते, इतना अच्छा मिलता है फिर भी चोरी करके। ये कृष्णा का ये चीज है। तो इतना माता देते गौर यशोदा मैया। पहला चीज भगवान सिखाए चोरी करने के लिए, वो भी खुद घर पे ही चोरी करते। घर पे चोरी करती, खाते खाते उनको यशोदा नंद महाराज का, उनका पैलेस था इतना चमकता है, वो मार्बल्स पूरा बना है। आपका मुख देख सकते हो सर, तिलक लगाने के लिए हम यूज करते हैं मिरर। ब्रह्मचारी श्लोक को मिरर यूज करना है सिर्फ तिलक लगाने के लिए, दूसरे समय हम यूज नहीं करते। तो हम वो भी जरूरत नहीं, दे के तिलक लगा सकते। सो भगवान चोरी करते खाते खाते उसको देख लिया। अरे, फिर उसको लग गया कोई तो देख रहे है मुझे, उनको पता भी नहीं चला मेरे शैडो ही है उधर गिर की, रिफ्लेक्शन ही है गिर की। फिर उसको पता चला, फिर वो बोलते, उनको लगता है बलराम गिर की, बलराम आप किसी को बताना, मैं तो आपको भी थोड़ा मक्खन खिलाता हूँ। तो इसके बलराम और यशोदा मैया चुपके देख के हंसते रहे, यशोदा मैया देखो कृष्ण ने क्या करे। सो पहले पहले सिखाई चोरी करने के लिए। सो यशोदा मैया तुरंत कृष्ण को नीचे रख दिया, वो दूध को बंद करने के लिए गए थे। इनको बहुत गुस्सा हो गया, मेरे को भी छोड़ के दूध दूध आपको इतना इम्पोर्टेंट हो गया, मुझे नीचे रख दिया। गुस्सा होके वो क्या करते फिर, तोड़ने के लिए चार करते, ये वो मक्खन, ये मक्खन बांध के रखते उधर गोपी लोग, उसको पूरा तोड़ देते। तोड़ दी। यशोदा मैया का बहुत गुस्सा आ गया। मैंने सुना हुआ बहुत मक्खन ये वो तोड़ते बोल के, उस समय मेरे को विश्वास नहीं था, बट अब अभी इतना बदमाश काम कर रहे, बहुत आपका बदमाश बढ़ गया। तो वो मक्खन को चोर के क्या कहते, बंदर को भी खिलाते। सो एक आचार्य ने लिखा था, राम जी के लीला में मुझे बहुत आप लोग सेवा किए वानरस लोग, पर उस समय मैं कुछ आपको आदान प्रदान नहीं कर पाया हूँ, एटलीस्ट अभी मैं आपको खिलाता हूँ बोल के, वैसा एक आचार्य ने लिखा था। ऐसे ही भगवान ने जाके दूसरे दूसरे घर पे भी जाके बंदर को भी खिलाते। तो उस समय एक माता ने कृष्ण को कंप्लेन करते, गाली देते, आप ऐसा ही रोज करते रहते, मक्खन को तोड़ के जे सबको खिला रहे, वो भी बंदर को खिला रहे हैं बोलते। कृष्ण वापस बोलते, क्या बंदर को भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको मक्खन, ऐसा मक्खन आप बना रहे बोल के कृष्ण उसको भी गाली देते। सो वो मक्खन सब कुछ तोड़ दिया एक्चुअली। साउथ में हम ये जन्माष्टमी का दिन हम भी वैसे बनाते कुछ घर पे, है या नहीं। वो चीज है, मक्खन ऐसा पट बना के भगवान का छोटा छोटा पैर रखते, भगवान चल के आके वो मक्खन चोरी करे ऐसा बना के रखते एक्चुअली। सारे गोपीस लोग ये मक्खन बनाते ही, कृष्णा कब आएगी मेरे घर में आके चोरी करेंगे, कब आएंगे मेरे घर पे, इसलिए वो लोग भी रखते, ऐसा नहीं वो लोगों को। फिर भी वो उनको आग खाने के बाद कंप्लेन भी करते, कृष्णा क्या, उनको देखना है कृष्णा कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा बहुत नाटी था ना, वो देख के उनको अच्छा लगता है। सो यशोदा मैंने देख के बहुत क्रोधित होगी, वैसे में आज इनको मैं ये कुछ दंडन देना ही पड़ेगा। सो आई विल गिव हिम पनिशमेंट। से लकड़ी लेके मारने के लिए पीछे भागते। तो एक्चुअली बहुत सारे योगी लोग कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे, धारणा बोलते है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा मीन्स होल्डिंग, नॉट लाइक दिस, होल्डिंग इन माइंड, मतलब फोकसिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फोकस ऑन कृष्णा, बट दे आर अनेबल टू कैच कृष्णा विथ देयर फोकस। सो हियर राधा रानी बहुत यशोदा में बहुत आसान से पकड़ देते। तो यशोदा में पीछे भागते भागते भागते, फिर कृष्णा को पकड़ भी नहीं आते, कृष्णा स्लोली भी चलते ही जाते, राधा रानी बाकी भी आते, समझता नहीं वो कैसे ही। तो पकड़ने आते, फिर राधा रानी को बहुत पसीना पसीना लगते, बहुत थक जाते, उसको देख के कृष्णा को हृदय भी पिघल जाते, मेरा डिवोटी, मेरा माँ को इतना तकलीफ हो गया बोल के, फिर कृष्णा स्वीकार करते मेरे पकड़ने के लिए, फिर कृष्णा को पकड़ देते, फिर इनको कुछ करना है। एक्चुअली उसको पहले यशोदा में गाली देते, अरे आपको कैसे वाले, आप बंदर को पूरा खिला रहे बोल के, ऐसा गाली देते, यू आर लवर ऑफ मंकी, मंकी लवर, ऐसा गाली दे, कृष्णा को गुस्सा आ जाते। अगर आप मुझे ऐसा बोलेंगे, मैं वन में चले जाके बंदर के साथ ही रहूंगा। फिर
या ऐसा तो मेरे को थोड़ा डर लगा, अरे वो भाग के जाएंगे क्या, फिर पहले इनको बांध देंगे, बोल के बांधने के लिए प्रयास करके उनको लेके आके वुडन, मतलब स्टोन स्टोन मोटर रहते हैं उसके साथ बांधे। सो बांधने के लिए भी प्रयास करते हैं, 2 उंगली कम होता है, फिर रस्सी लेके आते हैं, फिर बांधे, फिर 2 उंगली कम होते हैं। सो वो सर्वेंट को बोलते सारा रस्सी लेके आते गांव में है, 2 उंगली की कम हो रहे पता ही नहीं चलता है। फिर आखिर में एक भक्त उसका रिबन निकाल के देते, उससे बांध लेते, वो रिबन राधा रानी का है। तुरंत राधा रानी का है, कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। सो एक्चुअली यही उसका लीला है। फिर उसके बाद भी आते हैं वो लीला ऐसे, उसके बाद भान के चले जाते राधा रानी, यशोदा मैया इधर ही रहो आप, यही आपके कृष्ण रोते रोते रहते, बहुत रोते रहते। फिर बलराम आके बलराम को हृदय पिघल जाते, बलराम आके इतना गुस्सा से चिल्लाते, कौन मेरा कन्ना को बांधा है इधर, मेरे भाई को, ये कौन है मालूम क्या, आदिशेष के ऊपर वो सोने वाले नरसिंह भगवान है ये, और कूर्म अवतार है ये, वो बोल के बहुत चिल्लाते। यशोदा मैया को गुस्सा आ जाते, कौन रे चिल्ला रहे, बल्कि ये है ना झाड़ू लेके आते, कौन रे वो चिल्ला रहे हैं, सभी लोग मेरे घर पे ही आए हैं क्या, नरसिम्हा देव ये वो, आगे लगे थे यशोदा, बलराम ने देखते यशोदा मैया का झाड़ू, वो भी भाग जाते। फिर वो भी जाके नंद बाबा बोलते, नंद बाबा के आस्ते आस्ते फिर उनको निकालते थे। एक्चुअली यही ये लीला का ये है। अगले बार हम ट्राई करेंगे थोड़ा और, दास गोवर्धन का ज्यादा हो गया, और बहुत अच्छा आचार्य लोग इसके ऊपर कमेंट्री सब कुछ बताए, एक एक चीज, कैसे कृष्ण देव फूल भी डरते, यशोदा मैया का बाल मतलब उसका ऊपर, और उसे फ्रॉम हेड द फ्लावर्स विल फॉल, तो फूल भी बोलते, वो भी डर जाते भगवान को पकड़ने के लिए, मैं नहीं आऊंगा, वो लोग भी ऐसे बहुत सारे अच्छा अच्छा सुंदर चीज है। तो इसलिए इस दिन हम ये दीप दान करेंगे, बहुत विशेष है। हमने उसको विशेष उसका स्पेशलिटी पिछले हफ्ते भी डिस्कस किए थे। सो अब अगले 2 हफ्ते के लिए क्लास नहीं रहेगा, बस